हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज क्लास। धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज फ्रॉम अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो आपके क्लास 7 इंग्लिश बुक फर्स्ट हनी कॉम, इसमें चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, इसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं आज। और इस एमसीक्यूज को हम एज ए ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में देखेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टेस्ट अटेंड करना नहीं आता है वो भी इस वीडियो से सीख सकते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे अटेंड करते हैं। तो लेट्स बिगिन टुडेज ऑनलाइन टेस्ट ऑन अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। सबसे पहले हमें ये स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है और कुछ डिटेल है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो आपको फिल करनी है। आपका कंप्लीट नेम लिखना है, यहाँ पर आपका कंप्लीट नेम लिखना है ताकि टीचर को आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, क्लास एंड सेक्शन लिखना है। सपोज कीजिए आपकी क्लास 7th है और सेक्शन है ए, और रोल नंबर आपको लिखना है जो भी आपको अलॉट किया गया है बाय योर क्लास टीचर। सपोज योर रोल नंबर इज़ 7,101. Okay, it's your roll number suppose. Okay, let's begin today's test and we have to click on start quiz. Okay, ये स्टार्ट क्विज पर आपने क्लिक कर दिया है और ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ से एमसीक्यू अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ओके, नीचे आंसर्ड 0 of 34। तो आपके कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर? 34 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 1 by 1 अटेम्प्ट करना है। और कैसे करना है ये देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन। ये आपको फिट बैठ जाएगी और ये इनको पहन लीजिए। अब यहाँ पर दीज वर्ड किसके लिए आया है? चप्पल्स के लिए। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी। मुझे माफ़ कीजिए, मेरे जो बच्चे हैं बहुत ही शैतान हैं। रुकुमानी ऑफर्ड चप्पल्स दैट वर, रुकुमानी ने चप्पल्स को ऑफ़र किया, जो कि चप्पल्स किस तरह की थी? न्यू थी। यस, न्यू चप्पल्स को ऑफ़र किया था रुकुमानी ने। ओल्ड एंड वर्न आउट, पुरानी और फटी हुई थी। नो बिग इन साइज, साइज में बहुत बड़ी थी। नो स्मॉल इन साइज, नो। तो जो चप्पल्स रुकुमानी ने ऑफ़र की थी म्यूज़िक टीचर को लास्ट में, तो वो चप्पल्स किस तरह की थी? न्यू चप्पल्स थी वो। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर हो गया है ए। क्वेश्चन नंबर 2, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा हमें कहते हैं कि आप एनिमल्स के प्रति काइंड रहो, दयालु रहो। बट व्हेन वी आर, जब हम दयालु रहते हैं तो दे स्क्रीम, तब बड़े चिल्लाते हैं। ओह, डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर, इन गंदे जानवरों को अंदर मत लाओ। सेड रवि, ये लाइंस किसने कही है? रवि ने कही। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। रवि कह रहा है कि क्या आपको मालूम है कि कितना मुश्किल होता है मिल्क मैनेज करना किचन से। रवि poured द मिल्क फॉर द किटन दैट ही ब्रॉट फ्रॉम, रवि ने दूध डाला किटन के लिए, बिल्ली के बच्चे के लिए, जो कि वो लाया था। कहाँ से लेके आया था रवि मिल्क को? फ्रिज से लाया था? नहीं, वो फ्रिज से नहीं लाया था, मार्केट से भी नहीं लाया था, और किचन से लेके आया था। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। रवि किचन से मिल्क मैनेज करके लेके आया था किटन के लिए, बिल्ली के बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। वह पिछले वीक से यहाँ पर आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और ये अब समय आ गया है कि ये जो बेगर हैं उसको किसी दूसरे घर में जाना चाहिए भीख मांगने के लिए। हियर BEG, बेग का मतलब होता है भीख मांगना। पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी, पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया। नाउ वी मस्ट नो दैट हु इज़ पाती एंड हु इज़ तापी। PATTI, पाती जो है
ये कौन है? ये ग्रैंड मदर हैं लल्ली, रवि एंड मीना की ग्रैंड मदर हैं। और तापी कौन है? तापी मृदु की ग्रैंड मदर है। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया और पाती एक्सप्लेन टू तापी दैट द बेगर, और पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया कि बेगर जो है वो क्या है? बेगर वॉज वेरी नोटोरियस। नोटोरियस था बेगर। नोटोरियस मतलब क्या होता है? फेमस का अपोजिट है ये। नोटोरियस नहीं था ये। ऑप्शन नंबर बी, शुड बैग फ्रॉम सम अदर हाउस। यस, उसका मतलब ये था कि वो जो बेगर है वो दूसरे घर में जाए और भीख मांगे। ये हो सकता है आंसर। ऑप्शन नंबर सी, नेवर लिसन टू हर। नो। शुड फाइंड सम अदर पर्सन। नो। तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी इज मोस्ट सुटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स? गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का ऑथर कौन है? वसंता सूर्या। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वसंता सूर्या इज द ऑथर ऑफ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। क्वेश्चन नंबर 5, अ लिटिल किटीज नेम वॉज। जो बिल्ली का बच्चा था उसका नेम क्या था? महिषासुर, नो। मृदु, नो। महापत, नो। द नेम वॉज महेंद्रन। तो रवि ने उस बिल्ली के बच्चे का नाम क्या रखा था? महेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 6, द केट वॉज ए डिसेंडेंट फ्रॉम। केट डिसेंडेंट थी किसकी? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंडेंट हियर? डिसेंडेंट मीन्स होता है एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब वंशज। जो केट जो थी वो किसकी वंशज थी? चाणक्य डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? डायनेस्टी का मतलब होता है साम्राज्य, एम्पायर। तो चाणक्य डायनेस्टी की वंशज थी? नो। पल्लवा डायनेस्टी? यस, पल्लवा डायनेस्टी की वंशज थी कौन? केट, अकॉर्डिंग टू रवि। तो क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट ऑप्शन इज पल्लवा डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, सी द केट्स वर वर्शिप्ड इन। केट की पूजा की जाती थी कहाँ पर? इजिप्ट में। यस, चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि रवि कह रहा है कि केट्स की पूजा की जाती थी इजिप्ट कंट्री में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिस्र। पूना में, नो। महाबलीपुरम में, नो। इंडिया में, नो। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर केट्स वर वर्शिप्ड इन इजिप्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द साउंड दैट कम्स फ्रॉम लल्लीज वायलिन वॉज। जो साउंड लल्ली की वायलिन से आ रही थी वो कैसी थी? विजिंग। विजिंग साउंड थी। विजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे सनसनाहट की आवाज़ आती है उसको अपन कहते हैं विजिंग। ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी। मेलोडीज़, स्वीट मेलोडीज़ जैसी आवाज़ आ रही थी। अच्छी आवाज़ आ रही थी? नो, ऐसी भी नहीं आ रही थी। क्रीचिंग, यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्रीचिंग का मतलब क्या होता है? तेज आवाज़ आना। और स्क्रीचिंग, स्क्रीचिंग वाली की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। स्क्रीचिंग का मतलब क्या होता है? चीखना। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्रीचिंग। KREECHING, क्रीचिंग का मतलब तेज आवाज़। क्वेश्चन नंबर 9, द चप्पल्स गिवन टू द म्यूजिक मास्टर। म्यूजिक मास्टर को जो चप्पल दी गई वो वर रिफ्यूज बाय हिम, उसके द्वारा मना कर दिया गया। नो। इरिटेट हिम, उसको इरिटेट किया, परेशान किया उस चप्पल ने। नो। डिसप्लीज्ड हिम, उसको खुश नहीं किया। प्लीज्ड हिम, उस चप्पल से वो खुश हो गया। यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड रवि हाइड द किटन। किटन मतलब क्या होता है? बिल्ली का बच्चा, बेबी ऑफ अ केट। वेयर डिड रवि हाइड द किटन, बिल्ली के बच्चे को रवि ने कहाँ पर छुपाया? ऑन टोर्न फुटबॉल, फुटबॉल के ऊपर। यस, जो फटी हुई फुटबॉल थी उसके ऊपर छुपाया।
बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी बुश, एक झाड़ी के पीछे, यस। बैकयार्ड, घर के पीछे जो आंगन होता है वहाँ पर छिपाया, यस। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पद्दू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव ए केट। अम्मा कहती हैं, अम्मा यहाँ पर किसके लिए आया है? रुकुमानी के लिए। रुकुमानी कहती हैं, और रुकुमानी कौन है? लल्ली, रवि एंड मीना की मदर। वो कहती हैं कि तुम्हारी जो दादी है पाती, वो तुम्हारे को छोड़ के चली जाएगी अगर तुम मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव ए केट, अगर उसे मालूम चल जाए कि तुम्हारे पास में केट है, बिल्ली है, तो वो तुम्हारे को छोड़ के चली जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द म्यूजिक मास्टर वॉज एक्सपीरियंस्ड, म्यूजिक मास्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड थे म्यूजिक प्ले करने में, और हिज म्यूजिक इम्प्रेस्ड लल्ली, उसके म्यूजिक ने लल्ली को इम्प्रेस किया, यस। कुड नॉट बी लर्नड बाय लल्ली, जो म्यूजिक मास्टर जो म्यूजिक प्ले कर रहे थे उसको लल्ली सीख नहीं पा रही थी, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी, यस, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ए हाई नोट्स, ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिसमें ए एंड बी बोथ करेक्ट हैं। इम्प्रेस्ड लल्ली, जो म्यूजिक था उससे वो लल्ली इम्प्रेस हो रही थी एंड वो सीख नहीं पा रही थी म्यूजिक टीचर से। क्वेश्चन नंबर 13, द चप्पल्स वर गिवन टू द बेगर बिकॉज, चप्पल्स बेगर को दी गई, क्यों दी गई? द चिल्ड्रन हैड टेकन पिटी, क्योंकि बच्चों को दया आ गई थी उसके ऊपर, यस, ये मेंशन हुआ है चैप्टर में। दे बिलोंग टू द म्यूजिक मास्टर, क्योंकि वो म्यूजिक मास्टर से बिलोंग करती थी, इस वजह से उसको दी। बच्चों ने जब वो चप्पल दी थी तब उनको मालूम नहीं था कि वो चप्पल म्यूजिक मास्टर की थी। रवि वॉज नॉटी बॉय ऑन द बेगर, रवि बहुत ही शैतान लड़का था, इसकी वजह से चप्पल दी। नो, नन ऑफ दीज, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, द चप्पल्स वर गिवन टू द बेगर बिकॉज द चिल्ड्रन हैड टेकन पिटी, क्योंकि बच्चों को दया आ गई थी। बेगर ने कहा था कि धूप बहुत हो रही है, उसके पैर जलते हैं, इसकी वजह से बच्चों को दया आ गई थी, इस वजह से बच्चों ने वो जो चप्पल दिख रही थी उसको गिफ्ट कर दी बेगर को। क्वेश्चन नंबर 14, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नाई, वो द नेम ऑफ ए, ये जो नेम है किसका था? केट का था, ये क्लियरली मेंशन है चैप्टर के अंदर। तो केट का नेम क्या था? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नाई। क्वेश्चन नंबर 15, एमपी पुन्नाई वॉज द शॉर्ट नेम ऑफ ए केट, एमपी पुन्नाई किसका शॉर्ट नेम था? केट का। और फुल नेम क्या है एमपी पुन्नाई का? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नाई। क्वेश्चन नंबर 16, बास्टेट वॉज द नेम ऑफ, यहाँ पर बास्टेट नेम किसके लिए यूज किया गया है? इजिप्शियन कैट गॉडेस, जो इजिप्ट की जो बिल्लियों की देवी है उसके लिए यूज किया गया है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर, इजिप्ट कंट्री में बिल्ली की पूजा होती थी और उसमें बिल्लियों की जो गॉडेस हैं, देवी हैं, उसके लिए बास्टेट वर्ड यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, मृदु टोल्ड रुकुमानी ऑल अबाउट द चप्पल्स बिकॉज, मृदु ने रुकुमानी को चप्पल्स के बारे में सब कुछ सही सच सच बता दिया कि वो जो म्यूजिक मास्टर की जो चप्पल है वो हमने बेकर को दे दी है, ऐसा मृदु ने क्यों किया? तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं अपन। शी वॉज अगेंस्ट रवि, रवि के अगेंस्ट में थी वो, इस वजह से दी। नो, शी थॉट रुकुमानी वॉन्ट बी सो एंग्री इफ शी न्यू द ट्रूथ, उसने सोचा कि अगर रुकुमानी को सच पता चल जाएगा तो वो गुस्सा नहीं होगी। हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है। शी वॉज ट्रूथफुल गर्ल, ये इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है चैप्टर में। शी थॉट रुकुमानी वुड पनिश हर इफ शी डिड नॉट टेल हर द ट्रूथ, उसने सोचा कि रुकुमानी उसको पनिश करेगी अगर वो उसको सच्चाई नहीं बताएगी, तो ये भी उसके माइंड में नहीं आया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी।
Let's see next question. Question number 18. The grandmother took Mridu to grandmother तापी ने मृदु ग्रैंडमदर तापी मृदु को कहाँ लेके गई थी? वो लेके गई थी रुकुमनीस हाउस। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है ऑप्शंस में। तो रुकुमनी के स्पेलिंग आपको करेक्ट लर्न होनी चाहिए, RUKKUMANNI। रुकुमनी के घर पे ले गई थी उसकी ग्रैंडमदर तापी। क्वेश्चन नंबर 19. द पेयर ऑफ चप्पल्स वॉज, चप्पल्स की जो पेयर थी वो कैसी थी? कवर्ड विद डस्ट, डस्ट से कवर्ड थी, पूरी धूल मिट्टी लगी हुई थी चप्पल्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20. नेम द कजिन्स नेम ऑफ मृदु, मृदु के कजिन्स के नेम क्या थे? लल्ली, रवि, मीना, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मृदु के 3 कजिन्स थे और 3 कजिन्स के नेम क्या थे? लल्ली, रवि और मीना। क्वेश्चन नंबर 21. हु वॉज पाती, पाती कौन थी? पाती थी लल्ली, रवि एंड मीना की ग्रैंडमदर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और मृदु की ग्रैंडमदर का नेम क्या था? तापी, TAPI। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पाती कौन थी? PAPATI। पाती थी लल्ली, रवि एंड मीना की ग्रैंडमदर। क्वेश्चन नंबर 22. महेंद्र वॉज द नेम ऑफ ए, महेंद्र किसका नेम था? केट का नेम था। क्वेश्चन नंबर 23. द सीक्रेट वॉज नॉट शेयर्ड एज, जो सीक्रेट था वो शेयर नहीं किया गया क्योंकि द एल्डर्स डिड नॉट लाइक एनी किटन, क्योंकि जो बड़े लोग हैं घर में वो किटन को पसंद नहीं करते थे, बिल्ली के बच्चे को पसंद नहीं करते थे। यस, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तापी विल गेट एंग्री, नो, बोथ ए एंड बी। मृदु विल टेल द आंट, मृदु आंट को बता देगी इसकी वजह से। नो, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, द एल्डर्स डिड नॉट लाइक एनी किटन। क्वेश्चन नंबर 24. रवि स्पोक हाई ऑफ MP पुन्नाई, रवि जो किटन थी, बिल्ली का बच्चा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? उसका रीज़न क्या है? टू शो ऑफ हिज नॉलेज, अपने नॉलेज को शो ऑफ करने के लिए। नो, एज ही वॉज रिलेटेड टू इट, वो इससे रिलेटेड करती थी इसकी वजह से। नो, टू इम्प्रेस मृदु, मृदु को इम्प्रेस करने के लिए वो किटन के बारे में बड़ा चढ़ा के बोल रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25. रवि गॉट मिल्क फ्रॉम द किटन फ्रॉम, रवि मिल्क लेके आया, कहाँ से लेके आया? वो किटन के लिए वो किचन से लेके आया। क्वेश्चन नंबर 26. मृदुज ग्रैंडफादर नेम वॉज, मृदु के ग्रैंडफादर का नेम क्या था? इट्स रिटन इन द चैप्टर। मृदुज ग्रैंडफादर नेम वॉज था, THA। क्वेश्चन नंबर 27. मृदु लिव्ड इन, मृदु कहाँ रहती थी अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ में? चेन्नई में रहती थी, और जिसका पुराना नेम क्या है? चेन्नई का मद्रास। क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट वाज द नेम ऑफ मृदुज आंट, मृदु के आंट का क्या नेम था? मृदु के आंट का नेम था रुकुमानी। ए क्रीचिंग साउंड, क्रीचिंग साउंड के बारे में पूछा जा रहा है। क्रीचिंग साउंड किस तरह की थी? लल्ली म्यूजिक प्ले करना सीख रही थी अपने म्यूजिक टीचर से, उससे क्रीचिंग साउंड जनरेट हो रही थी। अब यहाँ पर क्रीचिंग साउंड का क्या मतलब निकल रहा है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। सेंट शिवर्स टू MP पुन्नाई, स्टार्टल्ड मृदु, मृदु को स्टार्टल्ड किया उस आवाज़ ने। स्टार्टल्ड का मतलब होता है अमेज्ड, आश्चर्यचकित कर दिया मृदु को। एंड फ्राइटेंड महेंद्रन, और महेंद्रन डर गई। महेंद्रन कौन है? जो बिल्ली का जो बच्चा है वो डर गया। यस, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बी, ऑप्शन सी एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जिसमें दोनों आ रहे हैं बी और सी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 30. ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज सजेस्टेड, एक वी शेप्ड की लाइन बन गई उसके आईब्रोज के पास में, रुकुमनी के आईब्रोज के पास में। वो क्या शो करती है?
शी वॉज हैप्पी कि वो खुश थी, शी वॉज गेटिंग एंग्री, यस उसको गुस्सा आ रहा था, इसकी वजह से उसके आई कहाँ पर आईब्रोज के पास में वी शेप बन गई थी। जब अपने गुस्सा आता तब आईब्रोज के पास में वी शेप बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन whizzing ऑन एंड ऑन। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीखेगी। म्यूजिक मास्टर जो है बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। विजिंग का मतलब क्या होता है, सनसनाहट वाली जो आवाज़ है, मतलब बहुत स्मूथली सिखा रहे हैं। वाइल लल्ली ऑल द टाइम डी रेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, जबकि जो लल्ली है जो म्यूजिक सीख रही है वो ऑफ ट्रैक जा रही है बार बार। डी रेलिंग का मतलब क्या होता है, पटरी से नीचे उतर जाना, मतलब जो सिखाया जा रहा है उसको प्रॉपर रूप से नहीं सीखना। हु इज द स्पीकर ऑफ द अबाउ एक्सट्रैक्ट, ये जो लाइन्स हैं वो कौन बोल रहे हैं, तो ये जो लाइन्स हैं वो रवि स्पीक कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 32, मृदुज ग्रैंड मदर नेम वॉज, मृदु की ग्रैंड मदर का नेम क्या था, तापी, TAPI, ऑप्शन नंबर ए। और थाता कौन थे, उसके ग्रैंडफादर। और पाती कौन थी, पाती थी उन 3 बच्चों की ग्रैंड मदर, लल्ली, रवि एंड मीना की ग्रैंड मदर थी पाती, PAATI। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन इज ए, तापी। क्वेश्चन नंबर 33, रुकुमानी टोल्ड रवि टू टेल द बेगर, रुकुमानी ने रवि को कहा बेगर के लिए, क्या कहा रवि को बेगर के लिए, नोट टू कम अगेन, मतलब रुकुमनी ने रवि को कहा कि बेगर को कह दो कि वो वापस कभी भी नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 34 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज, ऑन सीइंग द चप्पल्स द म्यूजिक मास्टर, चप्पल्स को देखकर म्यूजिक मास्टर वॉज वेरी हैप्पी, खुश हो गया वो, यस म्यूजिक मास्टर खुश हो गया क्योंकि म्यूजिक मास्टर की जो चप्पल्स थी वो बहुत पुरानी थी, डस्ट से भरी हुई थी और उसके ऊपर मार्क हो गया था पैर की जो अंगुलियां हैं उससे। ग्रू एंग्री, गुस्सा हो गया था। नो पिक्ड दैम टू कीप इन हिज बैग, उसको उठाया बैग में रखने के लिए। नो सेट डाउन टू वियर देम, नीचे बैठ गया उनको पहनने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, वॉज टू हैप्पी, म्यूजिक मास्टर बहुत खुश हो गए चप्पल्स को पाकर। तो यहाँ पर अपन सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं क्विज को कंप्लीट करने के लिए। एंड लेट्स सी marks, score, yes we have scored 100% marks. Okay, that's all for today's class. See you in the next class, and if you have any type of suggestion you can write in comment box. Okay, bye everyone, see you in the next class, and thanks for watching this video.